Hello students, welcome back to this lecture series 2. I'm Dr. Sugan Chaudhary. I'm basically assistant professor in economics at Haskan Girls Degree College, Prayagraj. Now, in previous class, we have understood the concepts of conditional expectation, in which we talked about mean family weekly family income. These are the x variables and these are the y variables. फिर यहाँ से हमने क्या किया, इस कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस को हमने प्लॉट किया अगेंस्ट द सब कैटेगराइज्ड x वेरिएबल्स, दैट इज वीकली फैमिली इनकम. उसको हमने प्लॉट किया है यहाँ पर. जब इस डॉट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं वी गेट अ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे एरर टर्म, जो कि स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म भी कहलाता है. विल इंट्रोड्यूस दैट UI. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट ये लाइन क्या कहती है, हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या कहती है. इट बेसिकली सेज दैट एज वीकली फैमिली इनकम इंक्रीजेस, on an average weekly family consumption expenditure increases. There is a positive relation between weekly family income and average consumption expenditure weekly. तो let us see this कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होता है से 800 से 1600 रुपए, क्या इंडिविजुअल फैमिली का भी वीकली फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है? एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर. We can take one example. से 1000 का हम एग्जांपल लेते हैं कि वीकली फैमिली इनकम 800 से 1000 हो गया है. ओके, तो इसमें क्या है, एक फैमिली ऐसी है जिसका वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700 है. इसका वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, 700, which is actually lesser than the weekly family consumption expenditure of those family that belong to the category of weekly family income 800. यहाँ पे देखते हैं 650, ये किससे कम है, 700 से कम है, 750 से कम है. या फिर इस तरीके से उल्टा भी हम देख सकते हैं कि इसका 800 फैमिली इनकम है, उसका वीकली फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 750 है और यहाँ पर 650 है. तो नॉट नेसेसरीली कि वीकली फैमिली इनकम अगर बढ़ता है तो इंडिविजुअल फैमिली का भी कंजम्पशन बढ़ेगा. दिस इज नॉट नेसेसरी. आई होप दिस इज क्लियर. हमने यहाँ पे क्या देखा, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन में हमने ये देखा कि एज फैमिली इनकम वीकली फैमिली इनकम इंक्रीजेस देन वीकली फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड आल्सो इंक्रीज ऑन एन एवरेज. लेकिन जब हम इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर वीकली फैमिली इनकम 1000 है तो उसका इंडिविजुअल फैमिली को एक उठा लेते हैं हम उसको, तो 650 है उसका वीकली फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, व्हिच इज एक्चुअली लेसर देन दोस फैमिली ग्रुप्स व्हिच बिलोंग टू इवन लोअर इनकम लेवल, जैसे कि 750 है, 700 है. तो इस तरीके से वी कैन सी देयर आर certain deviations from this trend. तो यहां से शुरू होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट एरर टर्म, कि क्या ऐसा फैक्टर है, कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिविजुअल फैमिली को
इन्फ्लुएंस करता है, विच इज एक्चुअली अगेंस्ट द ट्रेंड। ओके, क्लियर है कि एरर टर्म का जो रीजन है वो कहां से आया है, व्हाई वी इंट्रोड्यूस द एरर टर्म। ऐसे इसलिए है कि अगर मान लेते हैं कि से 1020 एक फैमिली इनकम हम उठाते हैं, वीकली फैमिली ग्रुप हम उठाते हैं जिसका वीकली फैमिली इनकम है 1600। ओके, एंड इनका एक इंडिविजुअल फैमिली है जिसकी वीकली फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 1020 है। ओके, बट हम इसको हम कंपेयर करते हैं ऐसी फैमिली से जिसका फैमिली ग्रुप से जिसका वीकली फैमिली इनकम 1400 है। हम देखते हैं कि इनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इससे ज्यादा है। यहां पे भी देखते हैं तो 1400 रुपए फैमिली में 1400 रुपए के कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, उसका फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपेयर टू दोस फैमिली जो कि उनका वीकली फैमिली इनकम ज्यादा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, और वो जो डेविएशंस होते हैं फ्रॉम द मीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं 1200, इसका वीकली फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 890। ओके, ध्यान देना यहां पर कि इसका वीकली फैमिली इनकम है 890। ओके, लेकिन एक इंडिविजुअल फैमिली है जिसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से 790 है। यहाँ पे डेविएशंस है, डेविएशंस 890 790 100 रुपीस का डेविएशंस है। अगर उसी कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 890 है, यहाँ पे 980 है, तो यहाँ पे 90 का फर्क है, यहाँ पर 100 का फर्क है। तो ये जो डेविएशंस हो रहे हैं, there should be some reason, there could be some factors which are influencing individual family members behavior। क्लियर है? तो इस तरीके से लेट अस राइट दिस, जो डेविएशंस हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ui is equal to yi is equal to yi क्या है यहाँ पर? अगर हम एक कॉलम की बात करें, सपोज हमने 1200 का ले लिया हमने, ठीक है, तो ui क्या हुआ? अगर मैं इसकी बात, सपोज मैं इसकी बात करता हूं 790, तो क्या हो जाएगा yi इज 790 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन xi। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन xi क्या है 890 और yi क्या है 790। तो 790 माइनस 890 विच इज इक्वल्स टू माइनस 100, वो आपका एरर है, वो डेविएशंस है। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। सपोज वी आर टेकिंग 1800, इसका मीन, इस फैमिली ग्रुप का मीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 1250। ओके, तो ये 1250 जो है दिस इज बेसिकली दिस वन। ओके, नाउ इंडिविजुअल फैमिली अगर हम देखते हैं, आप सपोज 1300 लिया हमने यहाँ पर 1300, तो डेविएशंस कितने हैं 50 का। ओके, तो इस तरीके से हम डेविएशंस को हम लिख सकते हैं। डेविएशंस इज नथिंग बट ui is equals to yi minus expectation of yi given xi। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ui कहता क्या है, व्हाट इज दिस ui?
आपको मैथमेटिकली समझ में आ गया होगा कि यूआई क्या है। बट जब हम इकोनोमेट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये यूआई क्या बताता है? यूआई ये बताता है इट इज बेसिकली द प्रॉक्सी ऑफ all other variables, all other factors which are influencing the weekly consumption expenditure, but is not included in the model. It is a surrogate of all those variables and factors which actually influence weekly family consumption expenditure. एक फैमिली के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन वो वेरिएबल जो है उस मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है। उन सारे वेरिएबल्स का सरोगेट है ये यूआई। इसे आप कहीं कभी कभी स्टोकेस्टिक डिस्टरबेंस टर्म भी कहते हैं। स्टोकेस्टिक डिस्टरबेंस टर्म, इसे हम स्टोकेस्टिक डिस्टरबेंस टर्म भी कहते हैं। आई होप कि यहाँ पर यूआई कैसे आया, उसका लॉजिक क्या है, उसका एक्सप्लेनेशंस क्या है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आई थिंक वी विल कट शॉर्ट द लेक्चर हियर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ग्राफिकली हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये यूआई को हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। Thank you so much for watching the lecture. I hope if you enjoyed, if you have learned, if I was convincing enough to teach you this topic, please like, subscribe, and do share among your friends who are interested, who are motivated to learn economics. Thank you so much. Thank you.